हेलो एवरीवन, एनेलिडा के बाद आपका जो नेक्स्ट फाइलम है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो मतलब जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक, इसमें लगभग आपके सबसे ज़्यादा जीव इसी फाइलम में हैं। 80% जीव इसी फाइलम में उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। क्लियर। इसकी जो बॉडी होती है, इस संघ के जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी सिर, धड़ और पैर में डिवाइड होती है। ठीक है, इनमें पैर पाए जाते हैं। शरीर ये देखिए सिर में, वक्ष में और उदर में विभाजित होता है। अग्रभाग संवेदी स्पर्शक उपस्थित होते हैं। इनके पहले भाग में संवेदी स्पर्शक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने फूड को लेते हैं या डंक मारते हैं इस तरीके से। बाह्य कंकाल इनका काइटिन से बना होता है, बहुत मजबूत होता है। क्लियर। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनमें। ठीक है, इनकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो देह गुहा से होके जाती हैं या देह गुहा से इनका रक्त आदान प्रदान होता है पूरे शरीर में। क्लियर। तो ये था आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थ्रोपोडा में आपके सारे जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, सब इसी फाइलम में आते हैं। ठीक, तो आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम समझ में आ गया होगा कि ये सबसे जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम है और इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। इसका जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि इसमें शरीर जो बॉडी होती है वो सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होती है। इसमें पैर भी पाए जाते हैं, पैर भी होते हैं। ठीक है, कंकाल इसका काइटिन का बना होता है। क्लियर। अब देखते हैं इसकी कुछ उदाहरण। ये देखिए, ये इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। ये तो ये क्या है, प्रॉन है, हाउस फ्लाई है, बिच्छू है, मकड़ी है, ये सब कॉकरोच हैं, ये सब इसी फाइलम के उसमें आते हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टर था इसका कि इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति मैं बार बार शुरू से लेकर पूरी फेरा से लेकर अब तक बताती आ रही हूँ। द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है कि इसके शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, लेफ़्ट एंड राइट में बराबर। ठीक, तो इसमें पैर भी हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हो इनमें। तो मतलब यहाँ आर्थ्रोपोडा तक आते आते इतना डेवलपमेंट जीवों में हो चुका होता है। क्लियर। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट फाइलम है वो है आपका मोलस्का। ठीक है, तो जो मोलस्का है वो दूसरा बड़ा फाइलम है। पहला आर्थ्रोपोडा है और दूसरा कौन है, मोलस्का है। मोलस्का में भी 90,000 प्रजातियाँ यानी जातियाँ पाई जाती है। इस संघ में जीवों की लगभग 90,000 जातियाँ पाई जाती है। शरीर इसका मुलायम होता है और द्विपार्श्व समिति होता है। अगेन द्विपार्श्व समिति आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है। ठीक है, और शरीर सिर, उदर और पाद में डिवाइड होता है, यानी इसके पैर भी होते हैं, उदर भी होता है और सिर भी होता है। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा में काइटिन का बना होता था, इनका कैल्शियम का बना होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए, नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर। उदाहरण है इसका सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस, काइटिन, ये कुछ इसके उदाहरण हैं, ये देख लीजिए। क्लियर। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम देख लेते हैं, इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा का मतलब होता है, इकाइनो मतलब होता है स्पाइन यानी कांटे, और डर्मेटा मतलब स्किन में। तो इसकी जो इकाइनोडर्मिटा की एक खास विशेषता ये है कि इसके जो जीव होते हैं इनकी बॉडी में कांटे जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। शरीर तारे की तरह गोल या लंबा होता है। तारे की तरह होता है, जैसे ये तारा होता है ऐसे स्टार की तरह, तो स्टार की तरह गोल और लंबा हो सकता है। क्लियर। ओके, शरीर के बाह्य स्तर पर कैल्शियम के कांटे होते हैं। जो स्पाइन होते हैं इनकी बॉडी पर वो कैल्शियम से बने होते हैं। क्लियर। शरीर इनका अखंडित होता है और त्रिकोरक होता है। अगेन त्रिकोरक में कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। लिंग अलग अलग होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इकाइनोडर्मेटा की। अब इसकी थोड़ी पिक देख लेते हैं। ये देखिए, इकाइनोडर्मेटा की पिक कुछ इस तरीके हैं। सी अर्चिन, ये सी अर्चिन ये एक बेटा का एनिमल है। स्टारफिश,
स्टार फिश देख लीजिए। अब देखिए स्टार फिश जो है वो आपकी वो नहीं है, क्या फ़िश नहीं है। अगेन बता रही हूँ, इकाइनोडर्मेटा में जो स्टार फिश है, तारा मछली, उस वो फ़िश प्रजाति की नहीं है, ठीक है, उसका नाम है स्टार फिश। ओके, तो इस तरीके से ये आपका इकाइनोडर्मेटा भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉर्डेटा संघ, लास्ट संघ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लियर।